एड अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले ऑडियंस का मूड सेट करती है और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है जस्ट हर्ड दाऊद इब्राहिम। सबसे ज्यादा हंसी की बात यह है कि आईएसआई, फौज और सरकार इन सब के ऊपर हावी है। कौन वो बड़े साहब कौन है? दाऊद इब्राहिम। यानी दाऊद इब्राहिम जो भारत के डॉन थे, ये बात तो भारत की सरकार कहती रही है कि पनाह देता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान चलाता है दाऊद इब्राहिम। ये बहुत ही हंसी की बात है। तो भाई ये जितने भी लोग धुरंधर मूवी को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, तो भाई समझ जाओ वो लोग कौन है। मूवी का डायलॉग तो याद है ना, तो समझ जाओ। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय और जय श्री राम से शुरुआत करेंगे मेरे हिंदू सनातनी भाइयों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि आपको ऑलरेडी थंबनेल में लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो जो थंबनेल में लिखा है उसी पर हम देखने वाले आगे वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एड अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले ऑडियंस का मूड सेट करती है और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है हम तो खुद मुसलमान, हमारा कोई दिक्कत ना, हम तो देखना है 5 जने आए हम देखने, 5 जने। बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। मेरा नाम मुस्तफा अहमद है, आप जानते हैं, ठीक है ना। आदित्य जी को मेरे साथ काम करने की क्या जरूरत है? फिर अगर वो एक प्रोपेगेंडा की तरफ जा रहे हैं तो वो फिर किसी महेश या मुकेश नाम के इंसान को लेंगे। इतना कोई किसी के लिए क्यों करेगा अगर किसी का कुछ ऐसा एजेंडा हो। और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। I can't believe what I just heard. दाऊद इब्राहिम। सबसे ज्यादा हंसी की बात यह है कि आईएसआई, फौज और सरकार इन सब के ऊपर हावी है। कौन वो बड़े साहब कौन है? दाऊद इब्राहिम। यानी दाऊद इब्राहिम जो भारत के डॉन थे, ये बात तो भारत की सरकार कहती रही है कि पनाह देता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान चलाता है दाऊद इब्राहिम। ये बहुत ही हंसी की बात है। हंसी की बात तो ये है कि we got an Indian journalist defending Dawood Ibrahim's image in a Bollywood movie before GTA 6। ये मैडम बोलना चाहती है कि माना कि बुरा है, डॉन है, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ ग्लोबल बाय द यूनाइटेड नेशंस, पर इतना बुरा नहीं है मेरा दाऊद। मेरा दाऊद अलग है। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। था टाइगर, वॉर और पठान जैसी मूवी प्रोपेगेंडा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें बिकनी डांस नहीं है और उसमें तो मेन स्पाई का काम क्या था? फुल टाइम रोमांस करना, हीरोइनों के साथ छोटे छोटे कपड़ों में नाचना, वल्गरिटी दिखाना। और उनका पार्ट टाइम क्या था? देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना। वो कहीं की मूवी में रोमांस कर रहे होते हैं और अचानक देश से फोन आता है, उठो जागो वत्स और देश की सेवा में लग जाओ, तुम्हारा मेन मकसद ये है। तब वो नींद से जागते हैं, हीरोइन के साथ रोमांस छोड़ते हैं और स्पाई अपने काम पे लग जाते हैं, देश को बचाने निकल जाते हैं। तो इसलिए वो मूवी प्रोपेगेंडा नहीं थी। लेकिन धुरंधर प्रोपेगेंडा है क्योंकि इसमें बिकनी डांस नहीं दिया आदित्य धर ने। शाहरुख खान या सलमान खान को हकला पकला ये किस्मत के बड़े हुए हैं। अच्छा, ये टैलेंटेड ना, अगर इनको टैलेंट भी ढूंढोगे ना तो इनमें तो 50 खोट मिलेगा इनमें। ये तो किस्मत के बने हुए। ये धुरंधर फिल्म इसलिए बनाते हैं लोग क्योंकि इनको फाइनेंस फंडिंग कोई कर रहा है। हमें उस पर आरोप नहीं है कौन बना रहा है कौन नहीं। ठीक है, उन्होंने एक लाइन लिख दी कि सच्चाई से क्या लिखते हैं वो क्या लिखते हैं वो कि इसमें जो सभी पात्र वो हैं काल्पनिक हैं। तो जब काल्पनिक है तो उसको सच क्या मानना? भाई जब फिल्म बनाने वाला ही कह रहा है कि सब काल्पनिक है तो उसको सच क्या मानना? जली ना, तेरी भी जली ना। पहले आते हैं बुद्धिहीन लोग, फिर आते हैं और बुद्धिहीन लोग, और फिर आते हैं वो लोग जो धुरंधर को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। I mean, which propaganda you are referring to? It's only about facts, simple facts. Let's talk about it. Atiq Ahmed was a mafia, fact. Demonetization was done by Modi government, again fact. पाकिस्तान भेजता इंडिया में, फैक्ट है। पाकिस्तान नकली करेंसी भेजता इंडिया में, फैक्ट है। पंजाब में ड्रग इश्यूज, फैक्ट है। यूपी के बुचर हाउसेस को यूज किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, फैक्ट है। इंडियन पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, अगेन फैक्ट। आर्मी एंड अवर इंटेलिजेंस आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू प्रोटेक्ट अस, अगेन अ बिग फैक्ट। Then which propaganda are you referring to? And for those people जो ये बोल रहे हैं धुरंधर is mere a movie, इसे मूवी की तरह एंजॉय करो, no bro, धुरंधर is not mere a movie, it's a mirror। और अगर वो देख के भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही है तो फिर तुम्हारा मालिक अल्लाह ही है। अबे धुरंधर मूवी बनाने वालों,
गू खा लो सालो, तुम लोगों को और कुछ नहीं सूझा, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो है मूवी बना रहे हो आजकल तुम लोग। हाँ अबे भाई, 4 बार के विधायक, 1 बार के सांसद जो अतीक अहमद साहब को तुम लोगों ने पाकिस्तान से तार जोड़ दिया, बताओ, जिसे अभी उनके इंतकाल के बाद अभी उनको जो है सांसद भवन में सम्मानित किया गया, मौन व्रत रखा गया जिनके लिए, भाई उसके खिलाफ तुम लोग जो है मूवी बना रहे हो अब। बहुत नीच आदमी। भाई धुरंधर देख के एक चीज तो कंफर्म हो गई, ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है, क्योंकि जितने सारे न्यूज आर्टिकल उठा के लेकर आए वो सारे के सारे रियल है, जैसे ध्रुव राठी लेकर आता है। और अगर इसके बाद भी इस पिक्चर को कोई प्रोपेगेंडा बोलता है ना, तो वो पाकिस्तानी और उनकी। तो भाई ये जितने भी लोग धुरंधर मूवी को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, तो भाई समझ जाओ वो लोग कौन है। मूवी का डायलॉग तो याद है ना, तो समझ जाओ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अभी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अभी मजा बाकी है। Done watching Dhurandhar Part 2 and oh my god, it is a brilliant film. धुरंधर 2 में आदित्य धर ने अपने ही देश की एक पार्टी को पाकिस्तान बैंक्ड दिखा दिया, जबकि कांग्रेस ये सब कुछ कर रही थी सिर्फ पीस मेंटेन करने के लिए। 1991 में कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया कि किसी भी मिलिट्री मूवमेंट के 15 दिन पहले इंडिया को पाकिस्तान को नोटिस देना होगा पीस मेंटेन करने के लिए। 1974 में पोखरण टेस्ट के दौरान इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को इंडिया की पूरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना ऑफर कर दी थी पीस मेंटेन करने के लिए। और तो और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की पोखरण टेस्ट सेकंड के दौरान कांग्रेस ने इसे अपोज करके इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने की कोशिश भी की थी, सिर्फ पीस मेंटेन करने के लिए। नेहरू की साइन की हुई इंडस वाटर ट्रीटी तो पता ही होगी, 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाता था, भले ही जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान पानी के लिए तड़पते रहे। तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट और कांग्रेस का सबसे बड़ा फैन लश्कर तैयबा का फाउंडर हाफिज सईद ऐसे ही कांग्रेस की तारीफ नहीं करते। कांग्रेस की सालों पुरानी दोस्ती है पाकिस्तान से, जो आदित्य धर ने सिल्वर स्क्रीन पे सबको दिखा दी। Watching Dhurandhar 2 made you think that demonetization was a master stroke, then you have been fooled. Now before you react, listen to me carefully. You see, demonetization had 2 main objectives: eliminate fake currency and financing. Now let's look at fake currency first. RBI's own report says that literally 99.3% of the fake currency returned back to the banking system, which is 15.31 lakh crores to be exact. मैडम जो आप ये 99% वाला स्टैट बता रही हो, आरबीआई की तरफ से जो लीगल ऑफिशियल लेजिटिमेट करेंसी इश्यू हो रखी है, जो सर्कुलेशन में है, वो है। इस 99% वाले स्टैट का फेक करेंसी से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब भाई ऐसा लगता है कि सबको सेम ही स्क्रिप्ट पकड़ा रखी है। वो सो कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्पित शर्मा, वो भी सेम बात बोल रहा था। मैडम फिर आप अपनी स्टोरी में मुझे मेंशन करके अपने फॉलोअर्स को ये बोलती हैं कि मैं आपके खिलाफ हेट फैला रहा हूँ और आपके ऊपर से व्यूज कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैडम इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स अपने वीडियो में मत कीजिए, मैं आपके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। और हैरानी की बात तो ये है कि मेरी फीड में आपके 2 वीडियो आए, मैंने दोनों को। फिल्म का एक्शन अगर इसका बाप है तो म्यूजिक डेफिनेटली इसका दादा। वैसे कमजोर दिल वाले अपनी ही रिस्क पे ये मूवी देखने जाएं, क्योंकि यारी 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 हमजा क्या हर इंसान ने एक दूसरे की इस फिल्म में ऐसी मारी कि आपकी आंखें निकल के आ जाएंगी बाहर और सांसें अटक के अंदर। कहानी का क्रक्स है हौसला, ईंधन और बदला, जिसके लिए जसकीरत बनता है हमजा और उसके बाद बब्बर शेर। धुरंधर आदित्य धर। तो कल मैं देख कर आई हूँ धुरंधर 2। क्या तो मूवी है यार, एक सीन देखकर तो रोनाल्डो भी रोएगा। ना करें जनाब, ना करें। यारी यारी यारी, थोड़ी सी रहमान की भी याद आई। यारी यारी यारी, एसपी असलम ब्लास्ट। यालीना और जाइन के लिए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन आरी 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 भर की याद नहीं है तुझे जस्सी? डिटेल थी काफी ज्यादा। 4 घंटे की मूवी में एक बार भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी बोर हो रहा है। एंड जो बीजीएम था बहुत अच्छा था। पुराने मूवीज के सॉन्ग्स को लेके जो रिमिक्स किया है, काफी सही सीन्स पे डाले हैं। स्टोरी लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, सबके रोल्स ऐसा भी नहीं कि एक ही के ऊपर पूरा फोकस कर दिया है, अलग अलग सबका काफी अच्छे से दिखाया है। एंड जो कहते हैं ना सस्पेंस क्रिएट करके रखते हैं, उन्होंने बहुत ही सही टाइम पे सारी चीजें खोल दी, बहुत अच्छा लगा। तो मूवी ओवरऑल काफी अच्छी थी। बढ़िया सर, बढ़िया। अकेले आने का तो वादा नहीं था भाई। मैंने ना जाने कितनी मूवीज को आईपीएल के चलते पोस्टपोन्ड होते हुए देखा है, लेकिन मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई बॉलीवुड मूवी आईपीएल की पूरी हाइप ही खा गई। 3 दिन बाद आईपीएल है भाई, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा। हर जगह धुरंधर ही धुरंधर चल रहा है बस। क्रिएटर्स कंफ्यूज, धुरंधर की बात करें या आईपीएल की। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी कंफ्यूज है कि आईपीएल की रील दिखाएं या धुरंधर की। Oh shit, that's Japanese. Do you remember anything that happened in part 1? Yeah, that guy went to Pakistan and then he started dating this Pakistani girl and then they got married. That looks like me coming to China and dating you. Are you an Indian agent? Are you?
नानी। तो कैसा लगा दोस्तों? अगर इसी प्रकार के मजेदार और फनी वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आपको पाकिस्तान से रिलेटिव और इंडियन जो विपक्ष पार्टी है उससे रिलेटिव वीडियो अगर देखने को चाहिए तो कृपया करके हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहें और हम अपना भी मनोरंजन करें और आपके साथ साथ भी मनोरंजन करवाते रहें। फनी वीडियो पाकिस्तानी का और कुछ विपक्षी पार्टी की बातों को हम इसमें देखते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।